आइए शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम 24 से 31 अगस्त 2026 के दरमियान एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के अफराद के लिए पेश आने वाले वाक़यात का एक मुकम्मल और गहरा ब्रेकडाउन देखने जा रहे हैं। ये आखिरी हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला। जाविये के मुताबिक ये एक ऐसी सीरीज का आगाज है जहां पिछली रुकी हुई चीजें अचानक हरकत में आएंगी और ऐसी तब्दीलियां वाक़ई होंगी जो आने वाले महीनों की बुनियाद रखेंगी। एक थोड़ा पुरस्रार और इंतहाई दिलचस्प सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो चलिए इसकी तफसीलात जानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रिया इस बात पर इंतहाई जोर देता है कि इस हफ्ते होने वाले वाक़यात कोई इत्तेफाक नहीं है। ये महज बेतरतीब या रैंडम इवेंट्स नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह और मुकम्मल सीक्वेंस है जो हमारे सामने आ रहा है। पहले पिछली रुकी हुई चीज़ें जगेंगी, फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आएंगे और आखिर में असल हकीकत सामने आएगी। इन वाक़यात की इस मखसूस तरतीब को समझना ही असल पॉइंट है। इस सफ़र में हम 5 अहम मराहिल से गुजरेंगे। पहला, द फाइनल अगस्त सीक्वेंस। दूसरा, पुराने कामों की बहाली। तीसरा, अचानक आने वाले हालात को हैंडल करना। चौथा, रिश्ते और उनके हतमी फैसले। और आखिर में सितंबर की मजबूत बुनियाद। ये पांचों स्टेप्स एक मुकम्मल रोड मैप फराहम करते हैं। तो चलते हैं पहले मरहले की तरफ, द फाइनल अगस्त सीक्वेंस यानी तब्दीली के लिए तैयारी। 24 अगस्त की अगर बात करें तो रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने जा रहा है। अगर पहले से कोई सीवी जमा करवाई थी या किसी पुराने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन दी हुई थी, तो इस वक्त उसे दोबारा एक्टिव करने की एनर्जी बिल्कुल मौजूद है। इसके साथ साथ घर में कुछ अजीब वाकयात भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुम हुई चाबियां, चार्जर या कोई ज़रूरी रसीद अचानक किसी ऐसी जगह से मिल सकती है जहां उम्मीद भी ना हो। मजीद ये कि ख़ानदान के किसी करीबी फ़र्द की तरफ से कोई ऐसी नसीहत मिलने का इम्कान है जो आगे चलकर वाकई बहुत काम आएगी। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, रीएक्टिवेटिंग पास्ट वेंचर्स। ये 25 और 26 अगस्त का बनता हुआ मोमेंटम है। 25 अगस्त की माली सरगर्मियां काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। पैसा आने का रास्ता वाजे हो रहा है, जैसे रुकी हुई सैलरी, रिफंड्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स या कमीशंस का मिलना। लेकिन जरा ठहरिए, इखराजात भी साथ ही खड़े हैं। बिजली, इंटरनेट या घर की आम मसनूआत पर अचानक खर्च आ सकता है। इसलिए जरिए की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और टिप ये है कि जो भी नया पैसा है उसे फौरन खर्च करने के बजाय सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज यानी तरजीहात सेट की जाएं। 24 और 25 अगस्त के इन हालात के बाद जब हम 26 अगस्त पर आते हैं तो ये दिन कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आता है। जरिए का तज्जिये के मुताबिक किसी पुराने कॉन्टैक्ट, क्लाइंट या शख्स का मैसेज आ सकता है जिससे पुरानी पोजीशन दोबारा बहाल होने का रास्ता खुले। इसके अलावा घर में बहन भाइयों के साथ अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमी चल रही थी तो उसे दूर करने और घर का तनाव खत्म करने का ये बेहतरीन वक्त है। इस दिन गुफ्तगू को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा मरहला थोड़ा सस्पेंस से भरा है, हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स यानी 27 और 28 अगस्त का तनाव। 27 अगस्त के हवाले से डिटेल्स थोड़ी हैरानकुन है। जरिए के मुताबिक इस दिन काम का बोझ अचानक बढ़ता हुआ महसूस होगा। ऑफिस से फौरी डेडलाइंस मिल सकती हैं या कारोबारी अफराद को ऑर्डर करेक्शंस या डिलीवरी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो बात सबसे स्पेसिफिक है वो फिजिकल हेल्थ के बारे में है, खासतौर पर उनके लिए जो ज्यादा खड़े रहते हैं या चलते हैं। उनके तखनों और पांवों में भारीपन या थकावट महसूस हो सकती है। इन मसरूफियात के दरमियान घर की सफाई के दौरान कोई भूली हुई काम की चीज भी वापस मिलने का इम्कान है। तो फिर ये अचानक बदलते हालात 28 अगस्त को किस तरह असरअंदाज होंगे? सैयारों की हलचल की वजह से मुकम्मल मंसूबे अचानक तब्दील हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मीटिंग का वक्त बदल जाना, सफ़र मुलतवी हो जाना या बुकिंग में कोई अजीब गलती सामने आना। ऐसी अचानक तब्दीलियों और अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस को हैंडल करना इस हफ्ते का एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि इनका असर लंबा चल सकता है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? जरिए ने 3 वाज़े इक़दामात बताए हैं। जब 28 अगस्त को कोई अचानक डिमांड या मैसेज आए तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती फौरन रिएक्शन देना होगी। पहला कदम, हालात की मुकम्मल तस्दीक करें। दूसरा कदम, सोच समझकर एक मुनासिब जवाब तैयार करें। और तीसरा कदम, सिर्फ तस्दीक और सोच विचार के बाद ही कोई अमली कदम उठाएं। बिना सोचे समझे एक्शन लेना नुकसान दे सकता है। चौथा मरहला, रिलेशनशिप्स एंड फाइनल रेजोल्यूशंस। 29 और 30 अगस्त को वाज़ेह होती हुई तस्वीर।
29 अगस्त को रिश्ते और करीबी ताल्लुकात हाईलाइट होते हैं। अगर किसी के साथ दूरी चल रही थी तो वहां से वजाहत या राब्ता मिलने का इम्कान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा असूल है, रिश्तों को सिर्फ अल्फाज से परखने की हिम्मत शिकनी की गई है। बातों पर यकीन करने के बजाय ये देखना जरूरी है कि उन अल्फाज को एक्शंस यानी आमाल के जरिए कैसे साबित किया जाता है। असल फैसला हमेशा आमाल की बुनियाद पर होना चाहिए। इसके फौरन बाद 30 अगस्त आखिरी फैसलों और मुकम्मल क्लैरिटी का दिन है। जॉब या खानदान का कोई लंबा चलने वाला मसला बिल आखिर क्लोज हो जाएगा और अब आगे क्या करना है का वाज़े जवाब सामने आ जाएगा। घर में मुरम्मत या सफाई का काम मुकम्मल हो सकता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस दौरान कोई पुरानी फाइल या अहम डॉक्यूमेंट मिल सकता है जो फ्यूचर में वाकई मददगार साबित होगा। हाँ, इस दिन फजूल खर्ची से बचना निहायत जरूरी करार दिया गया है। आखिरी मरहला, सिक्योरिंग सितंबर्स फाउंडेशन यानी 31 अगस्त की वो अहम बुनियाद जो आगे का रास्ता तय करेगी। 31 अगस्त जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सबसे अहम किरदार अदा करता है। करियर के लिहाज से ये दिन नई जिम्मेदारियां लेने, किसी सीनियर से अप्रूवल मिलने या किसी बड़े प्रोजेक्ट के कंफर्म होने का हो सकता है। मालियात की बात करें तो सितंबर का बजट और सेविंग प्लान सेट करने का ये सबसे बेहतरीन दिन है और जाती जिंदगी में वो तमाम उलझनें जो लंबे अरसे से परेशान कर रही थीं, वो अब अल्फाज की बजाय हकीकी आमाल के जरिए मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएंगी। ये दिन मंसूबों को अमरी जामा पहनाने का है। इस तज्जिए को हम जरिए की एक इंतहाई गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात पर खत्म करते हैं। क्या ये हफ्ता सिर्फ एक हाथ से निकल जाने वाला मौका है या जिंदगी को मुकम्मल तौर पर एक नई सिमत में ढकेलने का आखिरी इम्तिहान? जरिए के मुताबिक ये वक्त चीजों को रोकने नहीं आया, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म करके जिंदगी को एक नई और बेहतर डायरेक्शन में अपडेट करने आया है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या इस नई डायरेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है? आज के इस तज्जिए में बस इतना ही।